रब्बिल आलमीन वल्लाकिबैतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि फ़बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नूर क़ुलूबना बिल क़ुरआनि व ज़य्ना अख़लाक़ना बिल क़ुरआनि व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआनि व नज्जयना मिनन नारि बिल क़ुरआनि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिही हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तमाम हम्दो सना, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की। उसके बाद आका मौला मुस्तफ़ा जान रहमत के ऊपर दरूद व सलाम। अहबाब-ए सिवकार, हम उम्मत हैं, हम हुजूर की उम्मत में से हैं। कितना अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने ना दुआ की, ना अल्लाह से अर्ज़ियाँ की, ना कोई हमने दुआ मांगी, फिर भी हम हुजूर की उम्मत में से हैं। अल्लाह अगर चाहता तो यहूदी के घर पैदा कर देता, नसरानी के घर पैदा कर देता, हिंदू के घर पैदा करता, लेकिन नहीं, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें मुसलमान के घर पैदा किया। और इससे भी बढ़कर एहसान है कि हुजूर का उम्मती बनाया। और जितनी फ़जीलतें हमें मिली हैं हुजूर की चौखट के सदक़े मिली हैं, हुजूर के दर के सदक़े मिली हैं। जितनी हमें फ़जीलतें मिली हैं हुजूर का सदका है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा है, यानी तमाम उम्मतों की सरदार है। और हदीस पाक का मफ़हूम है, कल क़यामत वाले दिन पहले हुजूर जन्नत में दाखिल होंगे, उसके बाद उनकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। यानी पहले हुजूर जन्नत में दाखिल होंगे, फिर हुजूर की उम्मत, फिर बाकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अहबाब-ए सिवकार, हुजूर मुस्तफ़ा आलिशान का फरमान आलिशान है, मेरी उम्मत ऐसे फ़ौक़ियत रखती है तमाम उम्मतों में से, जैसे चाँद सितारों में फ़ौक़ियत रखता है, चाँद सितारों में चमकता है। मेरी उम्मत बाकी फ़ौक़ियत रखती है जैसे चाँद फ़ौक़ियत रखता है। अल्लाह अकबर। कल क़यामत वाले दिन हुजूर हमें पहचानेंगे कैसे? ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में वज़ू पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, हम अपने आज़ाद होते हैं। अल्लाह अकबर। कल क़यामत वाले दिन ये अज़ा हमारे नूर की तरह चमकेंगे, नूर की तरह चमकेंगे, और हुजूर हमें झट से पहचान जाएंगे, ये है मेरा उम्मती, ये है मेरा उम्मती। और पहले उम्मतों के चेहरे बिगड़ जाते थे, तब्दील हो जाते थे, लेकिन हमारे महबूब, हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत का एहसान कितनी है। गारे सूर, गारे हिरा में क़याम लम्बे कर देते थे, तहज्जुद में पढ़ते थे और सजदों में पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की बख्शिश कर। मेरी उम्मत जितनी बड़े गुनाह करें उनके चेहरे तब्दील न करना, उनकी शिकलें तब्दील न करना। अल्लाह क़यामत वाले दिन इन्हें जज़ा सज़ा देना। और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की मजलिस में एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर आप बताएं कि इंसान को रहना हो तो कहाँ रहे? आपने अपने खुलफा से पूछा, फिर तुम बताओ, इंसान को रहना हो तो कहाँ रहे? किसी ने कहा, हुजूर अगर रहना हो तो ऐशो आराम में रहे। कहा नहीं, हुजूर रहना हो
तो हरम में रहे? कहा बिल्कुल नहीं। हुजूर रहना हो तो मस्जिद में रहे? कहा बिल्कुल नहीं। हुजूर फिर आप बता दीजिए इंसान को कहाँ रहना चाहिए? आपने फरमाया फिर रहना हो तो इंसान को 3 जगहों पे रहना चाहिए। हुजूर कहाँ कहाँ? फरमाया इंसान को रहना हो तो किसी के दिल में रहना चाहिए, किसी की नज़र में रहना चाहिए और दुआ में रहना चाहिए। और ये तो कह देते हैं ना कि तू मेरी नज़र में है लेकिन दुआ में नहीं, दुआ में है दिल में नहीं, दिल में है लेकिन नज़र में नहीं। लेकिन एक उम्मत है, एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। हारू उम्मती, उम्मत हम जो हुजूर की दिल में भी रहते हैं, दुआ में भी रहते हैं और नज़र में भी रहते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। हिजरत की उम्मत को याद किया, हिजरत की उम्मत को याद किया, दुआ की उम्मत को याद किया। और जब हुजूर मेराज पर गए ना, अल्लाह ने कहा हुजूर मांग मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं आज तुझे कायनात के हर शय दूँ। हुजूर ने कहा ना। हुजूर ने अपने ख़ानदान के बारे नहीं मांगा, हुजूर ने अपनी औलाद के बारे में नहीं मांगा, अपनी ज़ौजैन के बारे में नहीं मांगा, अपनी जान के लिए नहीं मांगा। कहा अल्लाह जैसे तूने मुझे मेराज कराया है, अपना दीदार कराया है, मेरी उम्मत को दीदार करा, मेरी उम्मत को दीदार करा, मेरी उम्मत को भी मेराज करा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा ना अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, महबूब तेरी उम्मत के लिए, तेरी उम्मत के लिए मेराज उनकी नमाज है, मेराज उनकी नमाज है। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है, किसी ने पढ़ा ना भी वो मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके वकील, जिसके एडवोकेट हुजूर हैं। तो इमाम बुस्तमामी कहते हैं भी यूँ ना पढ़ो, हुजूर हमारे वकील नहीं हैं, हुजूर हमारे एडवोकेट नहीं हैं, हुजूर हमारे शफ़ी हैं। भी वकील का मतलब है निगहबान, वकील का मतलब दुनिया तलक है, वकील का मतलब और है। हुजूर हमारे शफ़ी हैं, हुजूर हमारी शफात करने वाले हैं। उसने कहा भी कैसे? भी वकील जज को कहता है भी जज साहब मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया, वो अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर हमारे शफ़ी हैं, हुजूर हमारे शफ़ी हैं। वो कहेंगे, वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया लिहाजा इसे छोड़ा जाए, लेकिन शफ़ी कहता है मेरे मुवक्किल ने ये सब गुनाह किया है, मेरा आना देखा जाए, मेरा आना देखा जाए। हुजूर महशर के दिन हमारी शफात करेंगे, महशर के दिन भी हमारी शफात करेंगे। और हदीस पाक का मफ़हूम है हज़रत फ़ातिमा बीबी ज़हरा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सैयदा कायनात लखते नबी बैठी थी, तहज्जुद के टाइम अल्लाह से दुआ कर रही थी। इमाम हसन उठे, उन्होंने सुना कि ना अम्मा हुजूर हसन के लिए दुआ मांग रही है, ना हुसैन के लिए मांग रही है। मैंने ताज्जुब में किया, अम्मा हुजूर ये क्या माजरा है? ना आप हसन के लिए मांग रही, ना आप औलाद के लिए मांग रही, ना हुसैन के लिए मांग रही, माजरा क्या है? सिर्फ आप उम्मत के लिए मांग रही है, नाने की उम्मत के लिए मांग रही है। अल्लाह अकबर। जैसे ही फातिमा तो ज़हरा ने कहा ना बेटा जब तक उम्मत का हक़ अदा नहीं हो सकता मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा। अभी अब्बा हुजूर की उम्मत के लिए दुआ है, अभी अब्बा हुजूर की उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर का अहले बैत भी हमसे मोहब्बत करता है, अपनी उम्मत से मोहब्बत करता है, अपनी उम्मत के मोहब्बत करता है। और पहली उम्मतों के जब तज़किरे हुए ना कि उनकी उम्रें ज़्यादा थी, नेकियां में बढ़ जाएंगे, मकाम में बढ़ जाएंगे, ग़ुलामों को ये बात हज़म ना हुई, ग़ुलामों को तड़प उठे, कहने लगे आका पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा, पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा, नेकियां भी ज़्यादा करेंगी, वह हमसे मकाम में बढ़ जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर उदास हो गए, अल्लाह वही नाज़िल कर, जिब्रील भेज। अल्लाह का पैगाम आया, कहा महबूब
घबराइए ना, हमने आपके सदके आपके उम्मत के लिए इनाम दिया है। इनाम क्या है? लैलतुल कदर, शब बरात के इनाम है। महबूब पहली उम्मतों की सारी ज़िंदगी इबादत, सारी ज़िंदगी की इबादत एक तरफ, महबूब आपके सदके हमने इनको लैलतुल कदर के इनाम दिया है, शब बरात का इनाम दिया है। और जुमा का दिन होगा जब क़यामत बर्पा होगी। अल्लाह अकबर, जब क़यामत आएगी ना, हुजूर हमारी खातिर अपनी जबीन रहमत अल्लाह के सामने झुकाएंगे। कहा मौला मेरी उम्मत को बख्श। और सारे नबी होंगे, आदम सफ़ीउल्लाह होंगे, नूह नजीउल्लाह होंगे, इब्राहीम खलीलुल्लाह होंगे, मूसा कलीमुल्लाह होंगे, सब नबी होंगे, उनकी उम्मतें भी होंगी। सब नबी कहेंगे मौला गुनाहगार लोग तो रख तेरा काम जाने, हमने इनको दुनिया में कहा था अल्लाह को मानो, रब की रबूबियत को मानो, उसकी उहूलियत को मानो, लेकिन ये नहीं माने। अब गुनाहगार लोग तो रख, नेक लोग हमें दे दे, हम जन्नत में चलें। लेकिन जब बारी आई मुस्तफ़ा जाने रहमत की, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई तेरे मेरे नबी की, जब बारी आई गमखार उम्मत की, हुजूर ने कहा महबूब, हुजूर ने कहा ना अल्लाह गुनाहगार लोग मुझे दे दे, नेक लोग तू रख तेरा काम जाने। और गुनाहगार लोग मुझे दे दे, जब तक इनको मैं जन्नत में दाखिल ना करा दूँगा, इनकी शफात करके जन्नत में दाखिल ना कर दूँगा, मुझ मोहम्मद को चैन नहीं आएगा। अबाब शिकार, हुजूर हम उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं, हुजूर हम उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब इस दुनिया में आए अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली की उम्मत की सदाएँ थी, और जब इस दुनिया से गए उम्मत की सदाएँ थी। हुजूर आए उम्मती उम्मती करते, और जब ज़ाहिरी पर्दा फरमाया उम्मती उम्मती करते। अबाब शिकार, हमें भी चाहिए कि हम भी हुजूर से मोहब्बत करें जैसे हुजूर हमसे मोहब्बत करते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।